हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो देखो, कैश या तो आप बैंक में डिपॉजिट करोगे या बैंक से विड्रॉ करोगे। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? तो दो चीजें हैं, एक तो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कहाँ से डिपॉजिट करोगे? ऑफ कोर्स ये तो इसमें हिडन है, फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस, अपने ऑफिस में आपका कैश पड़ा हुआ है, उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, किसके लिए आप विड्रॉ करोगे? ऑफिस के लिए करोगे। और ये देखो, आपका ये बिजनेस है, आपका ये है बिजनेस, और एक है बैंक। तो आपने क्या किया बिजनेस में? आपने क्या किया बैंक में? आपने कैश डिपॉजिट किया। कैश डिपॉजिट किया, सपोज आपने 50,000 डिपॉजिट किया। ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट क्या हो गए आपके? एक तो हो गया आपका कैश अकाउंट और एक हो गया बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब आप ये देखो कि आपके बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आपके ऑफिस से कैश गया, तो यहाँ पे कैश होगा आपका क्रेडिट। और बैंक क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है क्योंकि आप बैंक को पैसे दे रहे हो, तो बैंक हो जाएगा आपका डेबिट। तो आपकी जो ये एंट्री है, आपने बैंक में पैसे जमा किए, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा जो दिया हुआ है? 50,000। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री ये हो गई। अब आप क्या करोगे? बैंक से पैसा निकाला। बैंक से पैसा निकाला, सपोज आपने बैंक से निकाले 30,000 रुपीज। तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया। कैश आ रहा है आपके बिजनेस में, तो इसीलिए कैश डेबिट हो गया। और बैंक गिवर है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो जब आप बैंक से पैसा निकालोगे ऑफिस के लिए, तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो अमाउंट होगा वो आप लिख दोगे 30,000 और 30,000। तो ये आपकी देखो एंट्री हो गई कैश बैंक में डालने की और कैश बैंक से निकालने की। अब देखो, इसमें हमेशा ना कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि बैंक अकाउंट क्या है। कभी कभी वो लोग रियल लेके चल लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। तो अगर बैंक को आप गलती से रियल अकाउंट भी समझोगे, तब भी एंट्री ठीक हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया, और बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बैंक किस तरीके का अकाउंट है, तो आप वहां पे रियल अकाउंट नहीं लिख सकते, आप वहां पे पर्सनल अकाउंट ही लिखोगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। रही बात जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री में अगर गलती से आपने बैंक को रियल अकाउंट मान के भी एंट्री कर ली, तो आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका ये एंट्रीज, कैश बैंक में डाला और बैंक से पैसा निकाला। ठीक है। तो आप अगर बैंक को रियल अकाउंट भी गलती से मान लेते हो, तो भी आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि बैंक अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, तो आप उसमें रियल अकाउंट लिखोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बैंक
वो पर्सनल अकाउंट मान के आप एंट्री करोगे तब तो ठीक होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन गलती से आप बैंक को रियल अकाउंट की तरह भी मान के एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि बैंक एक किस तरीके का अकाउंट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट, तो आपको वहां पे पर्सनल अकाउंट ही लिखना है। और दोनों के दोनों एसेट होते हैं, कैश भी एक एसेट है और बैंक अकाउंट भी एक एसेट है। ये चीज़ आपको पहले ही पता होगी, आपने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो उसमें कैश और बैंक दोनों एसेट होता है। कैश वो होता है जो हमारे काउंटर पे कैश होता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट में वो होता है पैसा जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। तो ये थी दो एंट्रीज, एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।